शुरू किया जाए? चलिए सबसे ऊपर लिखिए पहले, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अगर जैसे आप लोग पूछते हैं क्लास में, कोनो डाउट होगा तो पूछते रहिएगा, ये मत सोचिए कैसे बोले, ठीक है? लिखो जल्दी से, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखिए, युगपत समीकरणों को हल करने की, युगपत समीकरणों को हल करने की कुछ प्रचलित विधियां निम्नलिखित हैं। सिटकन हटा दो, सिटकन क्या लगा दिए? ठीक है। नंबर वन प्रतिस्थापन विधि। नंबर वन प्रतिस्थापन विधि। नंबर दो विलोपन विधि। नंबर दो विलोपन विधि। नंबर तीन वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। कोई दिक्कत किसी को? जो इसमें दो नाम बोला गया है आप लोग को, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, या आप लोग को सुना सुना लग रहा होगा। नया कौन लग रहा है आप लोग को? इसको हम लोग ज्यादा सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है? पेपर में चांस ज्यादा इसी का रहता है आने का, इसी से ज्यादा पूछता है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले विधि हम लोग कौन लिखेंगे? बोलो। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। सुनना ध्यान से, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे कहीं ना कहीं जरूर। किस क्लास में पढ़े हैं इसको? 8 में पढ़े ना। आपके सामने हमेशा युगपत दो समीकरण दिया रहेगा, इसको हल करना रहेगा प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से, या वज्र गुणन विधि से। अगर पेपर में बोल दिया कि इस विधि से करिए तो उस विधि से कर लेंगे, नहीं कहा तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं विलोपन का। किसका प्रयोग करते हैं? विलोपन का। आई बात समझ में? ये जितनी विधियां हैं अपने नाम पर ही आधारित है, ठीक है? एक सवाल के माध्यम से पहले आप लोग को हम समझाते हैं, उसके बाद इसको लिखवा देंगे, आप लोग कहेंगे तब। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कहीं भी आपको एक शब्द बोलेगा कि हल कीजिए, क्या बोलेगा? हल कीजिए, मतलब x और y का मान ज्ञात करना। कुल मिला के दिमाग में डालिए, चर का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? कहीं भी, यही नहीं किसी भी क्लास में कहेगा हल कीजिए, तो यानी किसका मान ज्ञात करना है? चर। कोई डाउट किसी को? अब सुनना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन शब्द का मतलब समझते हैं? कोई बताएगा प्रतिस्थापन? बोलिए। प्रति माने क्या होता है? प्रति स्थापन, किसी एक चर में स्थापित करना। क्या बोला है? प्रतिस्थापित। क्या बोला है? प्रतिस्थापित, मतलब किसी एक चर में स्थापित करना। जैसे कि ये मान दिया हुआ हमारा ना
यक्स वाई दो दिखाई दे रहा ना। एक किसी प्रकार से हमें एक्स का मान निकाले जिसमें हमें वाई दिखाई दे। क्या दिखाई दे? वाई। तो दोनों वाई वाई हो गए कि नहीं हो गए? चाहे हम क्या यहाँ पे वाई का मान निकाल लें और वाई का मान इस प्रकार से निकालें कि यहाँ पे क्या दिखाई दे? यक्स दिखाई दे। आई बात समझ में? सुनना ध्यान से। जैसे कि आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे तो पहला सवाल आप लोग कुछ इस प्रकार से मिला रहा होगा कि यक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर अगर 0 दिया रहा होगा तो बोला रहा होगा कि यक्स का मान ज्ञात करो वाई के पदों में। याद आ रहा है? किसका मान? यक्स का मान ज्ञात करो वाई के पदों में। तो हमने आपको एक तरीका बताया है, जिसका मान हम लोग को ज्ञात करना है उसको एक तरफ रोकेंगे, उसके जितने अड़ोस पड़ोस की संख्याएं होंगी सबको क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। प्लस में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस में है तो अब गुणा में है तो अब भाग में है तो बस रोकेंगे किसको? जिसकी वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी होगी ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कहा कि यक्स का मान ज्ञात करिए वाई के पदों में। अब बात सुनना, वाई के पदों का मतलब कि यक्स का जो मान है वाई पर डिपेंड करना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे कोई कहे कि हमारा परिचय दीजिए माँ बाप के पदों में। आई बात समझ में? तो हर बातें किसमें बोली जाएगी? हमारे बारे में, लेकिन हमारा नाम उसमें कहीं लिया नहीं जाएगा। किसका नाम लिया जाएगा? मम्मी पापा का। बात समझ में आ रहा है? लेकिन डिनोट किसको रहेगा? हमारे को। यानी हम यहाँ पे आपको कहेंगे यक्स का मान ज्ञात करिए तो आप कहेंगे सर यक्स को रोक लीजिए और सबको क्या करिए? ये प्लस वाई है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। अगर ये प्लस वाई इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस वाई। ये किसका मान निकल गया? किसके पदों में? आपकी इच्छा है सर हम वाई का मान निकालेंगे किसके पदों में? यक्स के पदों में। कुछ लोग की इच्छा होगी सर हम समीकरण 1 2 से नहीं समीकरण 1 से निकालेंगे। कहीं से निकालो, सुनना ध्यान से, चाहे समीकरण 1 से निकालो चाहे समीकरण 2 से निकालो, जिससे निकालना उसके दूसरे वाले में रखना, जिससे निकालना उसके दूसरे वाले में रखना। ध्यान से समझना इसमें हम क्या कह रहे हैं? प्रतिस्थापन। एक जगह से उठाएंगे दूसरा जगह क्या करें? उसको रख देंगे। प्रतिस्थापन एक जगह से उठा के दूसरी जगह क्या करेंगे? रख देंगे। अच्छा ये बताओ हम लोग को यक्स या वाई का मान इससे निकालना आसान है कि इससे निकालना आसान है? जिसमें कम हम लोग को प्रक्रिया संक्रिया करना पड़ेगा उससे अच्छा रहेगा ना। ऊपर वाले से भी ज्ञात करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो किससे हम करें? समीकरण 1 से या समीकरण 2 से? जिससे आप लोग कहिए। चलिए 1 से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। सुनना ध्यान से, एक सवाल पूरा हम विस्तार से लिख रहे हैं ना। समीकरण 1 से किसका मान निकालें? यक्स का कि वाई का? यक्स का मान। किसका मान? यक्स का मान किसके पदों में? वाई के पदों में। वाई के पदों में। वाई के पदों में लिखने पर चाहे लेने पर, लिखने पर या लेने पर। सुनना ध्यान से एकदम। आपकी इच्छा होगी नहीं सर हम किसका मान निकालना चाहते हैं? वाई का। तो किसके पदों में निकाल देंगे? यक्स के पदों में। हम किसका मान निकाल रहे हैं? यक्स का। चाहे समीकरण 1 से निकालेंगे चाहे समीकरण 2 से, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। चाहे 1 से निकालेंगे चाहे 2 से निकालेंगे, चाहे यक्स का निकालेंगे चाहे वाई का निकालेंगे। आज जिससे निकालेंगे उसके विपरीत वाले में उठा के उसको रख देंगे। ठीक, ये किसका मान हम निकाल रहे हैं? यक्स का। किस समीकरण से निकाल रहे हैं? 1 से। तो समीकरण 1 से हमने किसका मान निकाला? यक्स का। अब इस मान को किस समीकरण में रखेंगे? 2 में। किस में रखेंगे? 2 में। अब y का निकालते तो भी वही काम करते। अगर समीकरण 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे? 1 में। आई बात समझ में? सुनना, अब कहोगे तो हम इसको स्टेप से लिखवा देंगे, लेकिन लिखने से क्या मतलब है? परीक्षा में तो कहेंगे नहीं लिखो कैसे हल करते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट क्या बोलेगा? हल कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? या समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, या तो यक्स का मान या तो वाई का मान। अगर यक्स का मान लेंगे तो वाई के पदों में, और वाई का मान लेंगे तो यक्स के पदों में। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। कोई डाउट किसी को? यही सीखना है आपको। हम किसका मान निकाल रहे हैं? यक्स का। किससे निकाल रहे हैं? वाई के पदों में। चलो हम यक्स का मान निकालेंगे। अभी सिखाए हैं कि सर जिसका मान निकालना है उसको रोक लीजिए और सभी को पक्षांतर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। अब एक बार सवाल लिख लेते हैं पूरा। 3y प्लस 8 बराबर क्या लिया है? 0। तो बोलो 2x बराबर क्या होगा? सभी को उठा के उधर भेजो। ये प्लस 3y है, उधर जाएगा तो माइनस 3y और माइनस। कोई डाउट किसी को? सर मान हमें किसका निकालना है? तो यक्स के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। 2 इसमें क्या कर रहा है? इधर जाएगा तो भाग। यक्स बराबर हो जाएगा माइनस 3y
माइनस 8 अब पूरा के बटे में 2। ये किसका मान निकल के आया? किसके पदों में? किससे निकाला हमने? अब किस में रखेंगे ये बता दीजिए? 2 में। कोई दिक्कत किसी को? यही हमें समझना था। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? पढ़े हुए भी हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान। किसका मान? x का मान किस में रख दें? बोलो। समीकरण 2 में रखने पर। किसमें? 2 में रखने पर। आई बात समझ में? किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। अगर 2 से निकाले होते तो 1 में। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जहां x है वहां हम लोग क्या लिखेंगे? 3 माइनस 3y माइनस 8 बटे में 2 रखो। माइनस 3y माइनस 8 अब पूरे के बटे में 2। किसके जगह पे रखा हमने? क्योंकि किसका मान था? यक्स का। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे रखेंगे और अचिन्ह किसका लग जाएगा? फिर माइनस y किसका लग जाएगा? माइनस y फिर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा इसमें बताइए कौन सा चर दिखाई दे रहा है? एक ही चर दिखाई दे रहा है ना? कौन? y। कौन दिखाई दे रहा है? y। अब इसको हल करके किसका मान निकालेंगे? y का। कोई डाउट किसी को? अब तक हमारे पास 2 थे, अब कितने हो गए? a। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 3y माइनस 8 पूरे के बटे में कितना है? 2। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका इसमें क्या करेंगे? 3y माइनस 8 बराबर 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 2y। इसमें गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत? अब y वाले को एक तरफ कर लें। ये कितना है? माइनस 3y। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2y। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 8। अब पहले से कौन बैठा है? 2। ये 3 2 5 माइनस 5y होगा। 8 2 10। अब y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 2। कोई दिक्कत किसी को? किसका मान निकल के आ गया? y का। अब ये y का मान आपकी इच्छा जिसमें हो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किसी भी y की जगह पे क्या रख दो? माइनस 2 और हालांकि किसका मान निकालेंगे? यक्स का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसे हम पूछ रहे हो और उस समय आप जवाब दे रहे हो कि क्या क्या करना है, तो आप समझिए कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? नहीं आ रहा, तभी नहीं बोल रहे हैं। अब हम यक्स y का मान किस में रखें? बोलो। 2 में रखे तो कोई दिक्कत? तो इसमें कोई डाउट मत रखना कि 1 में रखना है कि 2 में। हाँ यहाँ पे डाउट था कि अगर समीकरण 1 से यक्स का मान निकालेंगे तो किस में रखेंगे? 2 में। अब 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। सर यक्स का ही निकालेंगे? नहीं, आपकी इच्छा है तो आप किसका निकाल लीजिए? y का। कोई डाउट किसी को? यक्स का मान निकाले फिर एक बार दोहरा देंगे इसको ना। अब बोलो भैया किस में रखें? लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हम लोग चाहेंगे कैलकुलेशन कम करना पड़े। किस में ज्यादा करना पड़ेगा? समीकरण 1 में। किस में कम करना पड़ेगा? 2 में। आई बात समझ में? तो समीकरण 2 में किसमें? समीकरण 2 में किसका मान रख दें? यक्स बराबर y का है ना? y बराबर माइनस 2 रखने पर। कोई दिक्कत? बोलिए समीकरण 2 क्या है? x माइनस, अब y की जगह पे माइनस 2, अब माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये माइनस माइनस प्लस, यक्स प्लस 2 माइनस 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। और हमें कहा था हल करने के लिए, हल का मतलब ये होता है चर का मान ज्ञात करना। y का मान कितना आएगा? बोलो। यक्स का मान कितना आएगा? कोई डाउट किसी को? ये कौन सी विधि थी हम लोग की? प्रतिस्थापन विधि। फिर से बता दे एक बार। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर को दूसरे के रूप में लिखना, मतलब प्रतिस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान। जान रहे हैं ना? त्याग हम क्या करेंगे? चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे? यक्स या y का। अगर यक्स का निकालेंगे तो y के पदों में, और y का निकालेंगे तो यक्स के पदों में। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे? 2 में। और 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे? 1 में। कोई दिक्कत किसी को? रखने के बाद चर का मान निकलेगा, एक चर का मान आएगा या यक्स का आएगा या तो y का। फिर उस मान को या तो समीकरण 1 में डालेंगे या समीकरण 2 में, और दूसरे वाले का निकल के आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? ये कौन सी विधि थी हम लोग की? उतार लीजिए सभी लोग।